दौर चाहे 90s का हो या 21st सेंचुरी का, भारतीय लोगों के दिलों में टू व्हीलर्स को लेकर एक अलग ही क्रेज है। बात करें हम 90s की, तो उस समय सभी की जुबान पर एक ही नाम हुआ करता था, और वो था हीरो होंडा। एक समय था जब भारत की सड़कों पर हीरो होंडा की बाइक्स ने एक तरफा राज किया था। हीरो होंडा दो अलग अलग कंपनियों, हीरो और होंडा से मिलकर बनी, जिसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि 2001 में ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी बन गई। इस कंपनी ने इंडियन टू व्हीलर मार्केट का 50% से ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर कर रखा था। लेकिन आपसी मतभेद के कारण इन दोनों कंपनी के बीच दरार पैदा होने लगी, और 2010 आते आते हीरो ग्रुप्स और होंडा मोटर्स दोनों अलग हो गए। हाय, आई एम साहिद कुमार एंड आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण था इन दोनों कंपनियों के अलग होने के पीछे, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो आइए डिटेल में जानते हैं। One of India's most iconic brands is getting ready to say goodbye. Of its joint venture with Honda, but offered few details on the deal. A big concern is what will happen to the two brands after they split. I spoke with Mark. Would be to just keep the name Hero without the Honda. That is not at all impossible. इस कहानी की शुरुआत साल 1923 में होती है, जब हीरो के फाउंडर बृजमोहन लाल मुंजाल का जन्म भारत के कमालिया में हुआ था, जो कि आज प्रेजेंट में पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले उनका पूरा परिवार कमालिया में ही रहा करता था। उनके पिता बृजमोहन लाल मुंजाल किराने की दुकान चलाया करते थे, और उनकी मां ठाकुर देवी एक हाउसवाइफ थी। 1944 में उनका पूरा परिवार पाकिस्तान को छोड़कर अमृतसर आ गया, और फिर वहीं पर बृजमोहन लाल मुंजाल ने अपने तीनों भाइयों दयानंद, सत्यानंद और ओम प्रकाश के साथ मिलकर साइकिल के स्पेयर पार्ट्स को सप्लाई करने का काम शुरू किया। मुंजाल ब्रदर्स का काम चल ही रहा था कि फिर 1947 में देश का बंटवारा हो गया, और इस बीच अमृतसर में साइकिल के स्पेयर पार्ट्स को सप्लाई करने में काफ़ी दिक्कतें आने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना बिजनेस लुधियाना शिफ्ट कर लिया। और जब उनका काम चल निकला तो फिर 1956 में उन्होंने बैंक से 50,000 का लोन लेकर लुधियाना में ही साइकिल पार्ट्स की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली, और कंपनी का नाम रखा हीरो साइकिल्स। उसी साल उन्होंने पूरी साइकिल भी असेंबल करना शुरू कर दिया था। हीरो साइकिल शुरुआती दिनों में हर रोज 25 साइकिल बनाया करती थी, लेकिन उनकी साइकिल बनाने की स्पीड इतनी तेजी से बढ़ी कि सिर्फ 10 सालों के अंदर ही एक साल में 1 लाख साइकिल तैयार करने लगी। इसकी कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां ये कंपनी दिन के सिर्फ 25 साइकिल बनाया करती थी, वहीं 1986 के दौरान हर दिन 18,500 साइकिल मैन्युफैक्चर करने लगी। हीरो साइकिल अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। साल 1986 में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया में सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में दर्ज किया गया। ये साइकिल सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के 89 कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती है। और बात करें अगर होंडा की, तो ये हीरो से भी कई ज़्यादा पुरानी कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत जापान में रहने वाले सोइचिरो होंडा ने साल 1948 में टोक्यो शहर में की। उन्हें बचपन से ही गाड़ियों में बड़ा इंटरेस्ट था। अपने दोस्तों के गैराज में जाकर वो गाड़ियों को खुद बनाते और रेस में पार्टिसिपेट भी करते थे। शुरुआती दौर में सोइचिरो होंडा सुकाई कार कंपनी में मैकेनिक का काम किया करते थे, लेकिन जल्द ही अपनी मेहनत और लगन से एक उम्दा मैकेनिक बनकर उभरे। 1924 में सुकाई कंपनी की कार ने जापान कार चैंपियनशिप रेस में हिस्सा लिया, और सभी कारों को पीछे छोड़ती हुई रेस में फर्स्ट आए। उस समय यह कार टोक्यो की पसंदीदा कार बन गई। सोइचिरो ही इस जीतने वाली कार के मैकेनिक थे। लेकिन फिर 1928 में सोइचिरो ने अचानक इस कंपनी को छोड़ दिया और घर वापस आकर बड़ी कंपनियों के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन बनाने लगे। जल्द उन्हें टोयोटा को पिस्टनिंग सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। लेकिन इसी बीच रेस में एक एक्सीडेंट की वजह से उन्होंने टोयोटा का यह कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। सब कुछ उनके खिलाफ चल रहा था, उनके सारे पैसे डूब चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी सुधारने के लिए कई कंपनियों के मालिकों से भी मिले। लेकिन तभी एक और आफत आ गई। साल 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इनकी फैक्ट्री पूरी तरह जल गई। इस घटना ने उन्हें दहला कर रख दिया। अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो फिर से इस कंपनी को खड़ा कर सकते। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी कंपनी के सारे एसेट्स टोयोटा कंपनी को 4,50,000 येन में बेच दिया, और फिर उन्हीं पैसों से अक्टूबर 1946 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। युद्ध में हारने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टगमगा गई थी। लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। यहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना साइकिल में छोटा सा इंजन जोड़ दिया जाए। उनका यह कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया, और उनके सस्ते बाइक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर साल 1949 में उन्होंने कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर
होंडा मोटर्स रख दिया। बदलते वक्त के साथ उन्होंने नए नए इनोवेशन किए और एक से एक व्हीकल लॉन्च किया जो लोगों को बहुत ही पसंद आए। इस तरह होंडा मोटर्स दुनिया की सबसे बड़ी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। अब बात करें दोनों कंपनियों के मर्जर की, तो ये उस समय की बात है जब हीरो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी। उस समय तक उन्होंने मैजेस्टिक मोव बनाना शुरू किया था। उस समय तक भारत में टू व्हीलर के नाम पर दो ही ऑप्शन थे, पहला स्कूटर और दूसरा मोव बाइक। बृजमोहन लाल मुंजाल ने इंटरनेशनल मार्केट में बाइक्स का बिजनेस काफी ग्रो होता हुआ देखा। उन्होंने यह सोचा कि इंडिया में भी इसका अच्छा स्कोप हो सकता है। कंपनी के मालिकों को यह बात जल्दी समझ में आ गई कि इंडियन मार्केट में बाइक्स को उतारने का इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बाइक्स के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी, जो उस समय तक भारत में नहीं थी, जिसके बिना यह एक सपना था। बृजमोहन लाल मुंजाल के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना, जिसके पास बाइक्स बनाने का एक्सपीरियंस और इंजन बनाने की क्षमता हो। कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी छूट दे रखी थी कि इंडियन कंपनी कोई भी फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर इंडिया में बिजनेस कर सकती है। और फिर बृजमोहन लाल मुंजाल ने होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी मानी जाती थी। इधर होंडा की नज़र में इंडिया जैसा बिग मार्केट किसी गोल्ड माइन से कम नहीं था। ऐसे में होंडा ने इस प्रपोजल को जल्द ही एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वह जानती थी कि हीरो जैसी बड़ी कंपनी के जरिए ही इंडियन मार्केट में छाया जा सकता है। इस तरह साल 1984 में ये दोनों कंपनियां एक हो गई। इन दोनों कंपनियों के बीच एक एग्रीमेंट किया गया, जिसमें यह मेंशन था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उनके लिए इंजन सप्लाई करेगी। साथ ही इन दोनों कंपनियों के बीच एक एनओसी भी साइन किया गया, जिसके अकॉर्डिंग ये दोनों कंपनियां कभी भी फ्यूचर में एक दूसरे के सामने अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी। बस फिर क्या था, बिना किसी देरी के हरियाणा में हीरो होंडा का पहला प्लांट लगा दिया गया और 1985 में अपनी पहली बाइक CD100 मार्केट में लॉन्च भी कर दी। ये बाइक पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गई। साथ ही हीरो होंडा कंपनी का नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया। इस बाइक के पॉपुलर होने के दो रीजन थे। पहला कि स्कूटर के कंपैरिजन में इसकी माइलेज ज़्यादा थी और दूसरा इसका प्राइस जो मिडिल क्लास के लिए काफ़ी अफोर्डेबल था। उस समय कंपनी एक टैगलाइन यूज़ करती थी, फील इट, सर्ट इट एंड फॉरगेट इट, यानी बाइक में पेट्रोल भरो, बंद करो और भूल जाओ। ये टैगलाइन लोगों को काफ़ी पसंद आया, जिसमें यह मैसेज था कि इसका माइलेज ज़बरदस्त है। उस वक्त तक इंडियन मार्केट में हीरो होंडा का बिजनेस ठीक चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब दूसरे देशों में हीरो होंडा की बाइक सेल करने की बात हुई, क्योंकि होंडा कंपनी पहले से ही रूस और अमेरिका जैसे बड़े देशों में अपनी बाइक सेल कर रही थी और कहीं उनका मार्केट खराब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने हीरो होंडा को अपनी बाइक सेल करने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। होंडा चाहती थी कि हीरो होंडा इन बाइक्स को सिर्फ बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों को ही बेचे, लेकिन हीरो इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने बाइक्स के लिए वही खास पोजीशन चाहती थी जो उनके साइकिल्स की थी। लेकिन होंडा की वजह से उनकी रफ्तार में जैसे ब्रेक सी लग गई। इसका नतीजा यह निकला कि दोनों कंपनियों के रिलेशन खराब होने लगे। एग्रीमेंट के मुताबिक हीरो अभी भी बाइक की बॉडी ही बनाता था, जिस वजह से वह चाहकर भी अलग नहीं हो सकती थी। इंजन के लिए वह पूरी तरह से अभी भी होंडा पर ही डिपेंड था। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण यह भी था, जब हीरो ग्रुप ने अपने बाइक्स को दूसरे देशों में सेल करने की परमिशन मांगी तो इसके बदले होंडा कंपनी हीरो से और ज़्यादा रॉयल्टी की मांग करने लगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा कोलैबोरेशन के दौरान जो एनओसी साइन किया गया था उसे नज़रअंदाज कर साल 1999 में अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर करा ली और हीरो होंडा के कंपटीशन में अपनी बाइक्स मार्केट में लॉन्च भी कर दी, वो भी बिल्कुल सेम प्राइस पर। इसका नतीजा यह हुआ कि हीरो होंडा के कस्टमर्स बढ़ते चले गए। हीरो ग्रुप को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ सालों बाद होंडा ने एक्टिवा स्कूटी लॉन्च कर स्कूटर सेगमेंट में भी अपने पैर जमा लिए। जहां हीरो अभी भी हीरो होंडा के प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी तक ही सीमित था, वहीं होंडा को दो तरफा प्रॉफिट हो रहा था, हीरो होंडा से अलग और अपनी सेपरेट कंपनी से अलग। हीरो को यह बात समझ में आ चुकी थी कि अगर उसे होंडा कंपनी से अलग होना है तो उसे अपना खुद का इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। हीरो ने यह तय कर लिया कि वह अपने प्रॉफिट को इंजन बनाने पर खर्च करेगा, लेकिन हीरो का यह डिसीजन होंडा को पसंद नहीं आया और दोनों कंपनियों के बीच मनमुटाव और बढ़ता चला गया। इसका नतीजा यह निकला कि साल 2010 आते आते ये दोनों कंपनियां एक दूसरे से अलग हो गई। हीरो होंडा कंपनी में दोनों कंपनीज के 26% शेयर थे, जिसमें से होंडा ने अपने 26% शेयर होंडा कंपनी को ही बेचने का फैसला किया
और हीरो कंपनी के फाउंडर ब्रिजमोहन लाल मुंजाल ने 1.2 बिलियन डॉलर में ये शेयर्स खरीदकर अपनी नई कंपनी हीरो मोटरकॉर्प के नाम से शुरू की। साल 2004 में इन दोनों कंपनियों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें यह मेंशन था कि साल 2014 तक होंडा मोटर्स हीरो को इंजन सप्लाई कराती रहेगी। साथ ही हीरो मोटरकॉर्प को यह परमिशन रहेगी कि वह हीरो होंडा के नाम पर अपनी बाइक मार्केट में उतारता रहेगा, लेकिन बदले में उसे होंडा को रॉयल्टी देना होगा। लेकिन हीरो खुद भी अपने आप में एक बड़ा नाम था, इसलिए उसने यह जरूरी नहीं समझा कि होंडा के नाम का सहारा लिया जाए। मजे की बात तो यह है, जब हीरो और होंडा कंपनी एक दूसरे से अलग हुई तो लोगों को लगने लगा कि हीरो मोटरकॉर्प होंडा के सपोर्ट के बिना मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके पास ना तो R&D सेंटर था और ना ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। लेकिन वो हार मानने वाले में से नहीं थे। उन्होंने 2014 में ही राजस्थान में अपनी पहली प्रोडक्शन यूनिट स्टैब्लिश की और ठीक 2 साल बाद 2016 में जयपुर के अंदर R&D सेंटर भी खोला। आज हीरो मोटरकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है, जो करीब 40 अलग अलग कंट्रीज में अपनी बाइक सेल कर रही है। बात करें अगर फाइनेंशियल कंडीशन की, तो होंडा मोटर्स हीरो होंडा के सेपरेशन से पहले ही इंडियन मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बना चुकी थी, जिसकी वजह से वह पहले ही एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी और आज के समय में उसकी टोटल नेटवर्थ 57 बिलियन $। है। वहीं बात करें अगर हीरो मोटरकॉर्प की, तो 2011 में इसकी नेटवर्थ 7 बिलियन $, थी, जो अब बढ़कर 2023 में 8.5 बिलियन $, हो गई है। जब ये दोनों कंपनियां मिलकर काम कर रहे थे, तब हीरो होंडा ने इंडियन टू व्हीलर मार्केट का 50% से ज़्यादा शेयर कैप्चर कर रखा था। लेकिन आज के समय में होंडा के पास सिर्फ 25% मार्केट शेयर है। वहीं हीरो ने 35% ऑफ मार्केट शेयर अपने नाम कर रखा है। एक डेटा के अकॉर्डिंग साल 2022 में होंडा कंपनी ने 43 लाख से ज़्यादा बाइक सेल की है। वहीं हीरो मोटरकॉर्प 50 लाख से ज़्यादा बाइक सेल कर वर्ल्ड के लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।